नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है ये तैयारियों का समय है। आगामी जो फसल हम लगाने वाले हैं वो कौन सी लगानी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी किसानों के दिमाग में चल रही हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों आज वीडियो हम टमाटर के बारे में चर्चा करेंगे कि बरसात में अगेती जो टमाटर लगाते हैं या फिर जो बाद में भी टमाटर लगाते हैं उसका सही समय क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहिए, समय कौन सा है। यानी कि अगेती तो आप लगा रहे हैं ठीक है, मगर कितना अगेती आप लगा सकते हैं, एक उसका निश्चित टाइम तो होगा ना। एक अगेती ज़्यादा लगाने से भी कुछ नुकसान होते हैं हमें, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और उसमें जो आने वाले रोग हैं, जो नए किसान भाई हैं जो नहीं जानते कि यार टमाटर में कौन कौन से रोग आते हैं, उसमें क्या खाद डालनी चाहिए और कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 5 पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे कि टमाटर की खेती में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं और कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा ज़मीन की तैयारी। तीसरा पॉइंट होगा हमारा नर्सरी। चौथा पॉइंट होगा हमारा वैरायटी। चौथा पॉइंट होगा हमारा स्टेकिंग। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा हमारा उत्पादन। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा हमारा प्रमुख रोग। और लास्ट हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो चैनल है ये एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल ऐसा है कि हम आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ जानकारियाँ देते हैं और आप खेती संबंधित जितने जो भी चीज़ें हैं वो सीखते हैं। तो सीखने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को हम जो बताना आपको चाह रहे हैं वो आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। आप भले ही जैसे अभी समय आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा रोकें, जब भी आपके पास समय हो तब उस वीडियो को देखें। लेकिन जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। नहीं तो होता क्या है कि हमें आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है, खासकर नए किसानों को मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपको विशेष बात बताता हूँ। विशेष बात में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सारे वीडियो का निचोड़ होता है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो के जो ऊपर आपको देखेंगे कि 3 बिंदु आपको दिखेंगे, 3 डॉट दिखेंगे, वहाँ पर जाके स्पीड सिलेक्शन कर लें आप। और स्पीड जैसे सिलेक्शन करेंगे तो उसमें आप जो है 1.2 1.5 ऐसा स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस वीडियो की और उसको आप थोड़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी वीडियो को देख सकते हैं। मगर वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। चैनल में यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये बात आप समझ के चलें कि आपका एक सब्सक्राइब का जो बटन है जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एग्रो जीवन परिवार के सदस्य बन जाते हैं और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और यदि ये जानकारी आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी अन्य किसान भाइयों को भी पहुँचानी चाहिए जो आपके आपसी संबंध होंगे जिनके साथ में। और देखो किसान भाइयों, किसान तो किसान होता है और किसान हमारे भाई होते हैं। सभी किसान भाई हमारे भाई हैं। इसी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये जानकारी हमें पहले से पता ही है, लेकिन जो किसान भाई नए आए हुए हैं इस फील्ड पर तो उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। अभी के समय में किसानों के मन में ये संशय है कि यार रेट अभी टमाटर की बहुत बढ़िया है, तो हम जल्दी से टमाटर लगा लेते और जल्दी से उत्पादन लेकर पैसे भी मोटे कमा लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय से पहले कुछ नहीं होता। जिन एरियो पर मानसून थोड़ा लेट आता है तो वो किसान भाई अभी नर्सरी ना डालें। सही समय जो नर्सरी डालने का है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो हमारे एरिया के हिसाब से हमारे यहाँ 22 जून के लगभग मानसून आता है, 18 जून से लेकर 22 जून तक। तो हम लोग जो नर्सरी डालते हैं वो जुलाई के महीने में डालते हैं और अगस्त के महीने में उसकी टीपी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको उत्पादन बढ़िया मिलता है, उसमें रोग कम आते हैं और फसल जो है हमारी लंबी चलती है। यदि आप अगेती करना चाह रहे हैं कुछ एरियो पर, जैसे जिन एरियो पर मानसून पहले आता है, तो आप अभी क्या करें कि अभी तो ये रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, नौतपा चल रहा है और नौतपा में आप जो है कम से कम नर्सरी ना डालें या किसी भी बीज की स्वयं ना करें, ठीक है। तो 9 तपा 8 तारीख तक चल रहा है, तब तक आप रुकें और इसके बाद फिर जो नक्षत्र हमारे आते हैं वो अदरा नक्षत्र आता है, तो आप उस समय फिर नर्सरी को डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान इसी बात का रखें आप कि जिन एरियो पर मानसून पहले आता हो वो।
अभी गर्मियाँ बहुत हैं, नर्सरी को पालने में काफ़ी समस्याएं जाएंगी। हाँ दोस्तों, समय कि आप किस समय नर्सरी डालें और किस समय क्या करें। यदि आप अभी 4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद नर्सरी डालते हैं तो आपकी जो नर्सरी है वो लगभग 25 दिनों में आपकी तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे 1 जुलाई को आप उसकी टीपी कर पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों समय। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की हम तैयारी की बात करते हैं तो ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आप प्लाऊ करना पड़ेगा आपको। दूसरा, इसके बाद फिर कल्टीवेटर चला के आपको उसको समतल करना है, पाटा लगाना है। पाटा लगाने के बाद आपको बेड बनानी है। बेड बनाने का आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के पीछे आपको ड्रिप लाइन बिछानी होगी। और ड्रिप लाइन जब आपकी बिछ जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप मल्चिंग कर लें। तो मल्चिंग की जो मात्रा है वो लगभग 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ पर लगते हैं। यदि आप 5 फीट पर बेड बनाते हैं तो आपको टमाटर में कम से कम 5 फीट चौड़ी बेड बनानी होगी। तो आप देखेंगे कि आपको टमाटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ऐसी कि हवा का उसका आवागमन बन जाएगा। दूसरा, आप जब उसमें काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चलते फिरते बढ़िया बनता है, दवाई स्प्रे करने में आपको समस्या नहीं जाती। तो ये सारी समस्याएं जो अपनी 5 फीट दूरी लेने पर ठीक हो जाती हैं। वहीं पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपकी 1 फीट रहती है। तो ये हो गई तैयारी दोस्तों। अब इसमें बेसल डोज आपको डालना होगा। तो बेसल डोज आप जो है पर एकड़ के हिसाब से 1 बोरी DAP डाल दें, यानी 50 किलो DAP आप डाल दें, ठीक है। 5 किलो उसमें सल्फर ऐड कर दें आप। और उसमें MOP की जो मात्रा है यानी कि पोटास की मात्रा है वो 25 किलो रखें आप। और इसको आप जो है बेड के बीच में आप डाल दें। पहले आपको बता दूं कि बेड में हम कैसे खाद डालते हैं, रासायनिक खाद हो चाहे फिर गोबर खाद हो, ये कैसे डालते हैं, उसके बाद कैसे रेजर चला के उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, इसके लिए हमने वीडियो बना चुका है। आप चाहें तो आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। बेड की सारी तैयारियों के लिए हमने वीडियो बना चुका है। मल्चिंग कैसे करते हैं, बेड कैसे बनाते हैं, तो ये सारी जानकारी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और साथ में आपको आई बटन पर भी दे दूँगा। तो चाहे तो आप बाद में जाकर उसको देख सकते हैं। कि आप गोबर खाद उसमें डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो उसमें नीम की खली है या सरसों की खली है, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। खली से दोस्तों पौधों को जो प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से विटामिन बनता है। तो ये आप इस बात को समझ लें। जितना ऑर्गेनिक आप करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। खासकर ज़मीन में आपके लिए बता दूँ कि हम रासायनिक खेती तो करते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि हम रासायनिक खेती नहीं करते। और रासायनिक खेती करना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें कास्ट कटिंग करनी होती है। ऑर्गेनिक के लिए हमें जो है रेट उतने मिल नहीं पाते, इसलिए काफ़ी किसान भाई जो है ऑर्गेनिक नहीं करते। तो ठीक है, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन को बचाना है। और ज़मीन के बचाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ज़मीन पर जितना हो सके ऑर्गेनिक मैन्यूअल आपको डालना है। जैविक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो वर्मिंग कंपोस्ट हो, सड़ी गली गोबर की खाद हो, या फिर हमारी नीम की खली हो, या फिर अन्य कोई चीज़ें हैं, ये आप उसमें डालें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको। दोस्तों, आप नर्सरी को मिट्टी पर भी तैयार कर सकते हैं बेड बनाकर। और दूसरा, आप फ्रूट ट्रे की सहायता से नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। मैं जहाँ तक रेकमेंड करूँगा आपको कि आप फ्रूट ट्रे की सहायता से नर्सरी को तैयार करें, क्योंकि मिट्टी से जो पौधा हम उखाड़ कर अपने खेत पर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो जो पौधा है वो मुरझा जाता है और लगभग 3-4 दिनों तक वो है लटका रहता है। जब धूप होती है तो वो लटक जाता है, फिर रात में जब ठंडक आती है तो उठकर फिर खड़ा हो जाता है। मगर जो फ्रूट ट्रे की हम नर्सरी हम लगाते हैं अपने खेत पर, तो वो जो पौधा है वो तुरंत से ग्रोथ लेना चालू कर देता है और पौधा लटकता नहीं लटकता पौधा। तो फायदा ये होता है कि जो पौधा जमीन पर टकराने वाला था हमारा और मल्चिंग पर जो टकराने वाला था, और जिससे वो बर्निंग की हमारी समस्या रहती है, वो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा ये कि इसको तैयार करने में आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। एक बार आपका जो मेंटेनेंस थोड़ा सा लगता है, खर्चा लगता है, मगर आपका जो पौधा है वो जर्मिनेट बहुत बढ़िया होता है। आपको सीड की जो मात्रा है वो कम लगेगी। तो वो जो पैसा आप कोकोपीट पर लगाते हैं तो वो पैसा आपका सीड पर निकल के तैयार हो जाता है। दूसरा ये कि आपके जो पौधे हैं वो गिनती के तैयार आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि 10,000 पौधे हम तैयार करने हैं तो 10,000 आपको गिनती के पौधे मिल जाएंगे। वहीं आप मिट्टी पर अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपका नर्सरी है कितनी, कम है या ज़्यादा है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा स्टेकिंग। तो टमाटर में आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पौधा बरसात में, खासकर मैं आपको बता दूं कि पौधा ज़मीन की जब भी संपर्क में आता है तो फिर दिक्कतें आने लगती हैं। इसमें फंगस संबंधी रोग आते हैं और आपको हार्वेस्टिंग में काफ़ी समस्या जाती है। इसलिए स्टेकिंग आपको करनी है और हो सके आपको तो डबल बांस कैंची मेथड से स्टेकिंग करनी है। मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक वीडियो है जो कि स्टेकिंग के बारे में है, आप चाहें तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं उसको और देख सकते हैं कि स्टेकिंग हमें कैसी करनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको डबल बांस से कैंची मेथड से स्टेकिंग करनी है। हवा तूफान में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये रही स्टेकिंग। तो अब जो आखिरी पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण। तो टमाटर में जो रोग आते हैं वो खासकर फंगस संबंधी रोग ज़्यादा आते हैं।
ठीक है। इंसेक्ट संबंधी रोग में 1-2 रोग हैं जो आते हैं, मगर वो उतना परेशान नहीं करते जितना कि फंगस परेशान करते हैं। ख़ासकर शुरुआत में आपको बताऊं कि जब अगेती आप फसल करते हैं, टमाटर हो चाहे कोई अन्य फसल भी हो, टमाटर की हम आज बात कर रहे हैं तो टमाटर की बता दूं, अगेती जब आप करते हैं तो आपको अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये जो 3 प्रकार की ब्लाइट है ना, इनकी समस्या आपको ज़्यादा देखने पड़ती है। तो दोस्तों देखो, फंगस के लिए जो है लगभग 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर और आर्द्रता की मात्रा 70% से ऊपर जब मौसम पर हो जाती है, वातावरण पर हो जाती है, तो फंगस जो है अपने आप को विकसित कर लेते हैं, ये क्योंकि उनका लिए बहुत अनुकूल मौसम होता है। तो अगेती में खासकर यही होता है कि जब मानसून की शुरुआत होती है तो आप देखते हैं कि उमस का मौसम होता है, यानी कि वातावरण पर नमी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी हमारा हाई होता है, तो उस समय पर फंगस ज़्यादा आते हैं। तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जोल ग्रुप के फंगीसाइड हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोलियो गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बारी बारी से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ब्लाइट के लिए स्पेशल वीडियो बना चुका है टमाटर का, 2 वीडियो हमारे, आप चाहें तो आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट संबंधी। तो इंसेक्ट संबंधी दोस्तों माइट बहुत परेशान करता है। अब ये कब आता है? तो माइट जो आता है वो लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। वही मौसम आता है कि आपका टेम्परेचर जो वो हाई होता है और नमी ज़्यादा होती है, तो उस समय आप देखेंगे माइट की समस्या हमें देखने को मिलती है। माइट के लिए आप माइटीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ओबेरान है, ओमाइट है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में लीफ माइनर की समस्या हमें देखने को मिल रही है, तो लीफ माइनर के लिए आप जो है बारी बारी से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। उसकी खासकर आपको फिफलियों को मारना है, ठीक है। आप इसके लिए ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, यानी कि जैविक नियंत्रण, जैसे ट्रैप लगाना, लाइट ट्रैप लगाना, ये नियंत्रण आप करते हैं शुरुआत से, तो आपको लीफ माइनर की समस्या ज़्यादा नहीं परेशान करेगी। इसके बाद थ्रिप्स की समस्या आती है और वाइट फ्लाई की समस्या आती है। तो इनका नियंत्रण आप जो बारी बारी से इंसेक्टिसाइड आप डालते हैं, कट्राफाइडोक्लोराइड, एसीटा, एमिडा, ये सारी चीज़ें आप जब डालते हैं तो आपको नियंत्रण इसका मिल जाता है। टमाटर में इंसेक्ट संबंधी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, वो ठंड के बाद समस्याएं आती हैं। जनवरी फरवरी में काफ़ी समस्याएं आती हैं, पहले आपको इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। तो ये रहे प्रमुख रोग और उनके उपचार। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के विशेष बात की तरफ। यदि आप वैरायटी के सिलेक्शन करें तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो तापमान संबंधी कि वो ज़्यादा गर्मी सहन कर पाए, दूसरा ज़्यादा ठंड भी सहन कर पाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें होनी चाहिए, जैसे वायरस संबंधी क्षमता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा ब्लाइट संबंधी उसमें अनुकूलता होनी चाहिए कि वो उसको सहन कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो स्टार वैरायटी की बात करूं मैं तो सिंजेंटा का साहो आप लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया वैरायटी है। वहीं सबसे जो जिसको हम अपनी देसी भाषा मट्ठर बोलते हैं, मट्ठर वैरायटी में अभिलाष 7 का अभिलाष ऐसी वैरायटी है जो कि जो किसान भाई कुछ नहीं भी जानते ना, देखता हूँ कि गांव देहातों में जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जो बिना मल्चिंग ड्रिप के अपने वैसे ही टमाटर लगा लेते हैं खुली बेड पर, तो वो लोग भी अभिलाष का उत्पादन ले लेते हैं। तो अभिलाष ऐसी वैरायटी है और मार्केट में उसकी डिमांड भी काफ़ी है, नाम से बिकता है अभिलाष। इसके बाद हम बात करें तो सिंजेंटा का आयन भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। दूसरा US 440, नामधारी का 962, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। चाहे तो इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर लें तो आप देखेंगे कि आपको बढ़िया रेट भी मिलेंगे और वेट भी मिलेगा। उत्पादन की हम बात करें तो एवरेज लगभग 2000 से 3000 कैरेट टमाटर निकलता है हमारा परिकड़ के हिसाब से। कैरेट में 25 kg टमाटर आप मान के चलें उसको। तो ये जो उत्पादन है ये बढ़िया उत्पादन है, और इतना यदि आप निकाल लेते हैं तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से जो है अपने खर्चे हैं वो निकाल सकते हैं और बढ़िया मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।